नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर, मार्केटिंग ऑटोमेशन। ये एक ऐसा टूल है ना जो छोटे बिजनेस का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। और अगर एक छोटा बिजनेस है तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कैसे पाया जाए। किसी भी छोटे बिजनेस के मालिक की जिंदगी में ये 3 चुनौतियां तो रोज की कहानी है। टाइम हमेशा कम, स्टाफ उतना है नहीं और बजट तो तंग रहता ही है। ये एक जानी पहचानी लगभग हर किसी की कहानी है। तो क्या यही असलियत नहीं है छोटे बिजनेस की? एक लगातार चलती रहने वाली भागदौड़ जहां हर काम खुद देखना पड़ता है और दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं। तो चलिए इसी संघर्ष को थोड़ा और समझते हैं। होता क्या है कि जब हाथ से एक एक ईमेल भेजा जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट मैनेज किए जाते हैं और हर लीड को फॉलो अप किया जाता है, तो ये सब न सिर्फ थका देता है, बल्कि सच पूछिए तो ये बिजनेस की ग्रोथ को भी रोक देता है। लेकिन एक रास्ता है, और वो है मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसे छोटे बिजनेस का गुप्त हथियार भी कह सकते हैं। ये वो तरीका है जो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये मार्केटिंग ऑटोमेशन है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन कामों को ऑटोमेटिक कर देना जो बार बार करने पड़ते हैं। इससे न सिर्फ काम में कंसिस्टेंसी आती है, बल्कि सही मैसेज सही समय पर सही कस्टमर तक पहुंच जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल नहीं रह गई है। आज 2026 में ये टूल्स इतने सस्ते और इस्तेमाल में इतने आसान हो गए हैं कि कोई भी छोटा बिजनेस इन्हें अपना सकता है। अब सवाल आता है कि क्या-क्या ऑटोमेट किया जा सकता है? तो लिस्ट काफी लंबी है। सोचकर देखिए, ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल मीडिया की पोस्टिंग, व्हाट्सएप पर चैट, यहाँ तक कि एड्स और उनके नतीजों को ऑप्टिमाइज करना। लगभग हर दोहराया जाने वाला काम ऑटोमेट हो सकता है। मुझे पता है, ये सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि शुरुआत कहाँ से करें, पर यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप प्लान के साथ शुरुआत की जा सकती है। ये प्लान बहुत सीधा है। सबसे पहला कदम, उन कामों को पहचानिए जो हर रोज करने पड़ते हैं। दूसरा, अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही टूल चुनिए। तीसरा, एक वर्कफ्लो सेट करिए। जैसे कोई नया कस्टमर आए तो उसे अपने आप एक वेलकम ईमेल चला जाए। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, ये पक्का करिए कि आपके मैसेज रोबोटिक न लगे, उनमें एक पर्सनल टच हो। और आखिर में 5वां स्टेप, नतीजों को लगातार देखिए और जरूरत के हिसाब से बदलाव करते रहिए। ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा असली दुनिया के कुछ सबूत देखे जाएं। आइए देखते हैं कि ऑटोमेशन ने असल में बिजनेस को कैसे बदला है। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। एक छोटा सा सर्विस बेस्ड बिजनेस था जिसने ईमेल, सीआरएम और व्हाट्सएप ऑटोमेशन को अपने काम में शामिल किया। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। सिर्फ 60 दिनों के अंदर हर हफ्ते 20 से 25 घंटे बचने लगे। सोचिए जरा, ये वो कीमती समय है जो अब बिजनेस को बड़ा करने में लगाया जा सकता है। और बात सिर्फ समय बचाने की नहीं थी, कस्टमर्स को जवाब देने की जो स्पीड थी वो 3 गुना तेज हो गई। और बिजनेस की दुनिया में तेजी का मतलब है ज्यादा मौके जीतना। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नतीजा, उनके कन्वर्जन रेट में सीधे सीधे 35% का उछाल आया। इसका मतलब साफ है कि ऑटोमेशन ने उनकी सेल्स को डायरेक्ट बूस्ट दिया। एक और सोलो एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था। वो कहते हैं कि ऑटोमेशन की वजह से वो बिना कोई नया स्टाफ रखे अपना बिजनेस बड़ा कर पाएं। मतलब बिना जले थके आगे बढ़ने का ये एक शानदार तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को अपने बिजनेस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। देखिए, ग्रोथ का रास्ता सही सोच और सही तरीकों को अपनाने से ही शुरू होता है। कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहला, छोटे से शुरू करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। दूसरा, हर चीज को ऑटोमेट करने की गलती ना करें। कुछ जगहों पर इंसानी टच बहुत जरूरी होता है। तीसरा, मैसेज हमेशा ऐसा लगे जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो, मशीन नहीं। और आखिर में, हर महीने अपने सिस्टम को जरूर चेक करें ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सा एक काम है, सिर्फ एक, जिसे आज ही ऑटोमेट करके समय बचाया जा सकता है और ग्रोथ की तरफ पहला कदम उठाया जा सकता है। बस इसी सवाल का जवाब यहीं से ऑटोमेशन का असली सफर शुरू होता है।